श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा में प्रवेश के लिए सबको स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप रावण और अंगद की संवाद को सुन रहे थे। तो अंगद वहां जो गए थे रावण के पास, शत्रु के बल को धर्षण किया। अत्यंत हर्षित होकर बाली जो तनय जो बल के राशि है, ये पुलकित शरीर होकर श्री राम जी के पास लौट आते हैं और श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ लेते। रिपुवल धरसी हरसी कपी बालित नय बलपुंज। बालित नय बलपुंज पुलक शरीर नैन जल। पुलक शरीर नैन जल गहे राम पद कंज। गहे राम पद कंज। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंगद जी कहते हैं, हतो न तो ही खिलाई खिलाई, अभई कहो मैं करो बड़ाई। वीर अपना डिंग नहीं मारते, ये काम करके दिखाते हैं। तो वीर करनी करके दिखाते हैं। जो बिना कर्म किए अपना बड़ाई करता है, ये अनुचित बात है। कारण वीर समर में दिखा देते हैं, अपने को मुख से जनाते नहीं। सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, कही न जनावही आपू। तो तुझे बानर अभी ये कहते हैं अंगद जी, तुझे अभी मैं नहीं मारता। तो क्योंकि रघुनाथ जी तुझे रण में बानरों के साथ खेला खेला कर मारेंगे और तुझे दिखलाएंगे कि बानर भालू कैसा खेल खेलते हैं।
हतौ न तो ही खिलाई खिलाई, हतौ न तो ही खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करहूं बड़ाई। अब तक किसी ने प्रहस्त पुत्र वध की उसको खबर रावण को न दी थी। किसने न कहा था, कारण ये वध, उनका वध देखकर एक एक के साथ भी बातचीत भी नहीं कर रहे थे, सभी चुप रहे थे। एक एक सन मरम न कही, समुचिता सुबध चुप करी रही। जब अंगद चले गए रावण के पास से, तब एक आकर तो कहा कि ये प्रहस्त का वध का समाचार उनको सुनाया। तो क्योंकि रावण यदि कहे कि तुम वहां उपस्थित थे, उसे क्यों न रक्षा की, उनके सुरक्षा का प्रबंध तुमने क्यों न किया, तो ये कह सकेंगे कि जिससे आपका बल न चला उससे भला हम क्या कर सकते थे। इसीलिए ये पहले नहीं कहा था। अंगद के चले जाने पर प्रहस्त का वध का समाचार सुनाया। अक्षय कुमार के वध पर उसे क्रोध हुआ था, पर दुखी होना नहीं कहा गया है। पर यहाँ प्रहस्त पुत्र इनका बलशाली, अधिक बलशाली और प्रिय पुत्र था, इसीलिए इनको बड़ा दुख हुआ। प्रथम हितासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। वहां से लौटकर अंगद जी आकर राम जी के चरण कमल को पकड़ लिए। इसमें भाव है कि मैंने वहां अपना चरण रोपा था, मेरा चरण कोई हटा न सके, यह सब इन चरण कमल की कृपा से ही हुआ। इन्होंने मेरा लाज रखी, अब इन चरणों की कभी न छोड़ूंगा। रिपुवल धरसी हरसी कपि, बालित नय बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज, गहे राम पद कंज। समस्त राक्षसों का व्यथित करके और सब वानरों को हर्षित करते हुए अंगद वानरों के मध्य में श्री राम जी के पास आ गए। व्यथयन राक्षसां, वानरों को व्यथित करते हुए, व्यथयन राक्षसान् सर्वान् हर्षयाश्चापि वानरान्, सभी वानरों को हर्षित करते हुए, सर्वान् हर्षयश्चापि वानरान्, सवानराणां मध्ये तु रामं पार्श्वं उपागतः, राम पार्श्वं उपागतः। ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा। तो अंगद जी राम जी के पास पहुंचे और उधर जो लंका में हुआ संध्या समय जानकर दशकंधर रावण बिलख कर महल में गया।
मंदोदरी फिर निशाचर रावण को फिर समझाने लगा और कहा, सांझ जानी दस कंधर, सांझ जानी दस कंधर, भवन गएऊ बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या समय घर जाने पर घर को चला गया, संध्या होते ही। आज और आखेड़ा के घर में नहीं गया। आज नाच रंग का देखना नहीं कहा गया। इससे जाना कि नाच रंग तमाशा उसी दिन से बंद हो गया है। कौन सा दिन से? जिस दिन की अदृश्य रामबाण ने उनके किरीट, कुंडल, मंदोदरी के कर्णफूल, छत्र, मुकुट, ताटंक सब हते एक ही बाण, उसी दिन से ये रंगमहल बंद हुआ, बंद था। तो पुनः आज उसका ये मान मर्दन भी हो गया, बीच सभा में हुआ है। इससे वह बहुत उदास है रावण। बिलखाई अर्थात बिलखाई का अर्थ है कि सभा में मान मर्दन होने से रावण रो पड़ा। बिलखाना, रो जाना। तो इनका मान मर्दन होने पर ये रो पड़ा। उसे बड़ा ही दुख हुआ है। फिर घर में ही सुख कहाँ मिलेगा? वहां तो मंदोदरी है, वहां ये मेरे पीछे पड़ जाएगी। और मंदोदरी का यह अंतिम उपदेश होगा रावण के प्रति, जो अभी आप सुनेंगे। वो मंदोदरी जो उपदेश दे रहा है, ये षड्गुण युक्त तो पतिव्रता है। पतिव्रता के षड्गुण सुनिए, ये सभी षड्गुण मंदोदरी के पास है। कार्येषु मंत्री मंत्री जैसे कार्य में सलाह देता है। तो करणेषु दासी, दासी की तरह सेवा करता है। और भोजेषु माता, भोजन कराने में माता के सदृश अति प्रेम से खिलाता है। 3 गुण हुआ। शयनेषु रंभा, रंभा जैसे शयन काल में मनमोहन करने वाली। शयनेषु रंभा, धर्मानुकूल क्षमया धरित्री, धर्म पालन में और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है, धरित्री के सदृश। धर्मानुकूल क्षमया धरित्री, भार्यातु षड्गुणवतीषु दुर्लभा, भार्यातु षड्गुणवती सुदुर्लभा। ऐसा षड्गुणवती भार्या दुर्लभ है जो रावण को प्राप्त थी। तो उसी मंदोदरी ने रावण को कहता है
हे कांता, तो मन में समझकर तुम जो कुमति को छोड़ दो, तुम कुमति को छोड़ दो। तुम्हारा राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता, अर्थात तुम उनके सामना करने में समर्थ नहीं हो, अर्थात योग्य नहीं हो। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, इन्होंने एक छोटा सा लकीर रेखा खींची थी, उसे भी तुम न लांघ सके। यही तो तुम्हारे पुरुषार्थ है ना। कंत समुझी मन तजहु कुमति, कंत समुझी मन तजहु कुमति। सोहन समर तुम ही रघुपति, रामानुज रघु रेख खंचाई। सोई नहीं नागेऊ असी मन साई। यह मंदोदरी पहले कहता है तजहु कुमति। कुमति ही कहने का भाव, तुम्हारे हृदय में दुर्बुद्धि वास किया है। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित न हित नहु रिपु प्रीता। तव उर कुमति बसी विपरीता, इसीलिए तुम हित को अहित और अहित को हित समझते हो। हित अनहित मानहु रिपु प्रीति, हित को अनहित और शत्रु को मित्र समझते हो। ये तुम्हारे कुमति का रहने से ऐसा होता है। तो कुमति न छोड़ने से विपत्ति आएगी, कुमति को न छोड़ने से विपत्ति आएगी। कारण जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तुम्हारे कुमति यह है कि क्या तुम्हारे पास कुमति सुनी है? तुम्हारी जो बुद्धि है, सोहन समर तुम्हारी रघुपति ही, तुम्हारे रघुपति से युद्ध करने की जो इच्छा है, ये तुम्हारा कुमति है। और दूसरी ये कुमति है कि तुम जो कालरात्रि सीता जी है, उनके ऊपर तुम प्रीति करते हो, गाढ़ प्रीति करते हो, उनको छोड़ना नहीं चाहता, उनको प्रेम से ले आए हो। ये तुम्हारे दूसरा कुमति है। काल राती निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तुम सीता जी को लौटना नहीं चाहते, यह तुम्हारे दुर्बुद्धि है। देखो, रामानुज लघु रेख खिंचाई, यहाँ लक्ष्मण जी पंचवट में रेखा खींचना वर्णन करके यह बात अरण्यकांड में जना। रामानुज लघु रेख खिंचाई, यह बात अरण्यकांड का बात है, लेकिन अरण्यकांड में गोस्वामी जी ने यह बात लिखा नहीं, क्योंकि
इस बात को ये आगे लिखना चाहते हैं और मंदोदरी से ये कहना चाहते हैं। और जो बात और किसी बात को ये दो दो बार दोहराना ये नहीं चाहते, ऐसा हमारे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। इसलिए अरण्य कांड में रेखा खींचने की बात, लक्ष्मण जी के द्वारा रेखा खींचना, ये बात ये नहीं जनाए, केवल इतना जनाए थे कि सुन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। सुन बीच 10 कंधर देखा, सुन अर्थात कोई नहीं था, शून्य था, केवल सीता ही थे। तो ये जाति के बेस में आया, इतना ही लिखा है। तो इसका दूसरा भाव जो है, सुन बीच 10 कंधर देखा, सुन अर्थात सुन। आश्रम के चतुर्पार्श्व ये लखन जी महाराज अपनी धनुष में एक सून खींच दिए और ये बात है। तो रामानुज लघु रेख खिंचाई, तो ऐसा जो बात आगे कहना है तो ये अभी नहीं कहते। ऐसा जब ये, और एक बात सुनिए, अरण्य कांड में प्रभु मारीच को वध किए और जो मृगवधि तुरंत हरि आए, ऐसा लिखा है। लेकिन ये माया मृग का जो मृगछाल ये लाए, इस बात को नहीं लिखा गया है। लेकिन यह बात ये यहाँ लिखना नहीं चाहते हैं, पर लिखना चाहते हैं आगे लंका कांड में। तहर चिरुचिर मृग छाला, ये कनक मृग का छाल का वर्णन लंका कांड में सुवर्ण पर्वत पर दिया है। तो लक्ष्मण जी ने राम जी के लिए सज्जा, तह तरु किशलय कुसुम सुहाय, पत्र पुष्प का कोमल सज्जा के ऊपर ये रुचिर मृगछाल ये बिछा दिया। तो ये वही मृगछाल है जिस मृगछाल को मारीच का था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ऐसे एक बात को दो दो बार ये दोहराना नहीं चाहते हैं। ये भी ग्रंथ में एक दोष होगा, एक बार को बारंबार दोहराने से ये दोष है, ग्रंथ का दोष है। तो जब रावण ये लक्ष्मण जी ने रेखा खींचना जो कहा गया, वो आश्रम के चतुर्पार्श्व सून खींचे थे। कब? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो ये क्या करते हैं, सीता जी बहुत कड़वे और मर्म के दुख देने वाले बात कहते हैं। तब लक्ष्मण जी ने आश्रम के चारों दिग धनुष में रेखा खींच लिया, सून रेखा। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो सून जैसे लकीर खींच दी, सून जैसे लकीर पर्ण कुटीर के चारों पास खींच दी। इसका कारण
यदि इसके भीतर कोई राक्षस आएगा तो ये भस्म हो जाएगा। रावण यदि इसके भीतर जाता तो ये भी भस्म हो जाता। रावण यदि जब सीता जी भिक्षा देने लगे तो रावण ने कहा, जो ज्योतिवेश में था, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे देवर जी यहाँ जो शून्य का रेखा खींचा है, इसको कोई अतिक्रम नहीं कर सकता, केवल तुम ही अतिक्रम कर सकते, नहीं तो मैं यहाँ से सूर्य वंश के वधु से भिक्षा न लेकर चली जाओ। तब सीता जी जब बाहर पांव डालते हैं तब उनको ये पकड़कर हरण कर लिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो रेखा से बाहर चरण रखते ही रावण ने हरण कर लिया और रेखा के भीतर जाने का साहस रावण न कर सका। इसी बात को लेकर मंदोदरी रावण के गर्व को चूर्ण करता है। कहता है, रामानुजर लघु रेख खचाई, सोई नहीं नागेऊ असीम अनुसाई। मंदोदरी का कहने का भाव, रामानुज लखन जो राम के छोटे भाई, ये छोटे भाई की खींची हुई रेखा तुमसे लाग न गई, तब ये सम्मुख भी नहीं थे, तब भला उनके बड़े भाई से तुम किस बल के ऊपर लड़ने का साहस कर रहे हो? उनसे जितना और उनसे लड़कर जितना यह असंभव है। असीम अनुसाई का अर्थात तुम्हारे वीरत्व की परीक्षा वहां हो गई जब तुम लखन के रेखा को नांग न सके। मंदोदरी का यह बात कैसे मालूम हुआ? इस बात जो अभी ये कहा, लखन का रेखा को तुम लांग नहीं सके, इसको ये बात कैसे मालूम हुआ? यह बात मंदोदरी को मुख से कहलाकर कवि बताते हैं कि रावण उस पर इतना अधिक प्रेम रखता है कि उसके सामने ये सब कथा जो कह देता है। जति के वेश धारण करना, लखन के रेखा खींचना इत्यादि सभी बात उनको कह दिया था। इसीलिए वही बात यह भी कह रहा है कि हे प्राणपति, तुम उनको संग्राम में जीतोगे जिनका दूत का यह काम है। अभी लक्ष्मण जी का उदाहरण देकर हनुमान जी का उदाहरण देने को दे रहे हैं। हे प्राणपति, तुम उनको संग्राम में जीतोगे जिनका दूत का यह काम है, जो खेल खेल से ही समुद्र लांघ कर लंका में एक कपि सिंह जैसे निर्भय होकर आया और रखवारों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला और तुम्हारे देखते देखते अक्षय कुमार को भी मार डाला तथा संपूर्ण नगर जलाकर राख कर दिया। तब तुम्हारा बल घमंड कहाँ था? अर्थात तब उसे पकड़कर क्यों न मार डाले? पिय तुम ताहि जीतब संग्रामा, जाके दूत के रयह कामा, कौतुक सिंधु नागित बलंका, आयु कपि के हरि असंका।
रखवारे हती विपिन उजारा देखत तो ही अक्षज ही मारा जारी सकल पुर कीन छारा जारी अर्थात जाड़ी लंका जाल दिया जारी सकल पुर कीन छारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। लखन जी का रेखा का प्रमाण देकर दूसरा प्रमाण हनुमान जी का देता है कि तुम उनके सुने में भी एक रहु रेखा को न लांग सका और इनके दूत लंकिनी, इनके दूत कौन? हनुमान जी। ये लंकिनी सिंह का और काल के रहते हुए भी समुद्र को लांघ लिया। पियत मताही जितव संग्रामा जाके दूत केर यह कामा। हनुमान जी दूत बनकर अकेले ही आए, अकेला। तो तब संग्राम का बात तो नहीं था। अगर बलवान होते तो उसे मारकर नगर क्यों न बचा लिया। जिन्होंने 100 योजन भर समुद्र को नांगा, जो कि एक असंभव है। 100 योजन समुद्र को नांगना यह असंभव बात है। दूसरे तुम्हारी ओर से सिंहिका को रास्ते में पहरा था। निश्चरी एक सिंधु महु रही करी माया नवकेश खगगाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो किटिन के परिछाई। गहई छास कसो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। तो ऐसे जो सिंह का था, ये सिंह का जो पहरा, जिसने पक्षी भी नहीं आ सकते थे, पर उन्होंने सिंह का वध करके खेल से ही समुद्र को पार कर लिया। और तुम्हारे तरफ से जो काल का ये प्रहरा था सुवर्ण पर्वत में, ये काल का प्रहरा भी उनको कुछ न कर सका। ये उनका प्राण वो नहीं ले सके। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और तुम्हारा लंका जो सबके लिए अगम्य, ऐसे जानकर तुमने राजधानी बनाई है, वह ऐसे चले आया जैसे कोई अपना घर को खुशी से आते हैं और बातचीत करते हैं। इसी भांति हनुमान यहाँ आकर सीता जी से मिलकर बातचीत किया, फल भी खाए। आपने आपके सभा में आपका प्रताप देखकर भी उनको शंका नहीं हुआ, नहीं डरे। देखी प्रताप न कपि मन शंका। जिमि यही गण महु गरुड़ शंका। कौतुक सिंधु नाघि तब लंका। आये कपि के हरि असंका। तुम्हारे जो प्राण प्रिय अशोक वाटिका है, जिसकी रक्षा के लिए तुमने अनेक योद्धा को रखा है, और इतने सारे योद्धा रहते हुए जानकी जी के पास वो कपि कैसे चले आया? तुम्हारे सब रक्षों को मारकर
वन को विध्वंस कर डाला, अक्षय कुमार को वध किया। ये तुम्हारे पुत्र, ये तो अपना प्राण होता है पुत्र, और आत्मा भी कहा जाता है, पुत्र को अपना आत्मा कहा जाता है। इनको भी ये मार डाला। रखवारे हती विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षय जेहि मारा। देखत तो ही अक्षय जेहि मारा। और सबसे बड़ा अद्भुत कर्म यह किया कि उनके पूंछ जलाने के लिए तुमने तेल घृत कपड़े लगाने पर भी ये उनको जला न सके, उल्टे ये तुम्हारे सोने की लंका को आग लगाकर जला दिया, राख कर दिया। अर्थात तुम उनका एक अनिष्ट किया। कौन सा अनिष्ट? सोने में, अकेले में, चोरी में चितारण किया, पर उनकी एक दूत ने यहाँ आकर इतना सारे तुम्हारा अनिष्ट कर डाला। जारी सकल पुरा कीन सिछार, कहाँ रहावल गर्व तुम्हारा। हे स्वामी, अब व्यर्थ को ही गाल मत मारो, अर्थात डिंग मत मारो, डिंग मत हाँको। कुछ मेरा कहना हृदय में विचार करो। हे पति, रघुपति को नर राजा, नर के राजा मत मानो, किंतु उनको चराचर की स्वामी और असीम बलशाली मानो। अबपति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचार। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।